वेलकम टू जीके विद रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे स्पार्क बुक में से रेलवे के 1992 से 2021 तक के सभी प्रीवियस ईयर साइंस क्वेश्चंस। गैस का सर्वोच्च उष्मांक है तो हाइड्रोजन गैस का सर्वोच्च उष्मांक है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है तो जोसेफ लिस्टर आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक है। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी क्यों कहते हैं? संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है, इसलिए नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है तो यह संवहन कहलाता है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण संवहन कहलाता है। पेट्रोलियम पाया जाता है अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम पाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था तो जे.एल. बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होती है गला डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय स्थित है जेनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय स्थित है। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति था। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। रतौंधी किसकी कमी के कारण होती है तो विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है। निकट की वस्तु नहीं दिखने पर हुई दोष को कहते हैं दूरदृष्टि दोष। निकट की वस्तु नहीं देखने पर हुई दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। भूकंप मापा जाता है सिस्मोग्राफ से भूकंप मापा जाता है। सिनेबार किसका प्रमुख अयस्क है तो यह पारा का प्रमुख अयस्क है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन परिवहन शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है तो डीएनए द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है। किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG का टीका दिया जाता है तो खसरा रोग के प्रतिरोध के लिए BCG का टीका दिया जाता है। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। पेनिसिलिन का प्रमुख स्रोत है कवक। गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है तो हीलियम गैस। गुब्बारे में हीलियम गैस प्रयुक्त की जाती है। स्त्री और बच्चों की आवाज़ तीखी होती है, इसका कारण है उच्च आवृत्ति के कारण स्त्री और बच्चों की आवाज़ तीखी होती है। यदि लेंस द्वारा देखने पर अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वह लेंस अवतल है। यदि लेंस द्वारा देखने पर अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वह लेंस अवतल है। किसी वाहन का गति मापक यंत्र बताता है कि उसकी तात्क्षणिक चाल बताता है। कौन सा जीवधारी पौधों एवं जंतुओं के बीच की कड़ी के रूप में समझा जाता है तो युग्लिना जीवधारी पौधों एवं जंतुओं के बीच की कड़ी के रूप में समझा जाता है। मानव के हृदय में कुल कितने चेंबर होते हैं तो 4। मानव के हृदय में कुल 4 चेंबर होते हैं। किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के पैमाने समान रहते हैं तो -40 डिग्री तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के पैमाने समान रहते हैं। समस्थानिक गुण पाए जाते हैं परमाणु में समस्थानिक गुण पाए जाते हैं। मानव के शरीर में सामान्य रक्तदाब होता है 120 से 80 के बीच। लाल रुधिर कणिकाओं को बनाती है अस्थि मज्जा लाल रुधिर कणिकाओं को बनाती है। लाल रंग के प्रकाश में जब हरा रंग के कपड़ा को ले जाया जाएगा तो कपड़ा का रंग कैसा प्रतीत होगा तो यह काला प्रतीत होगा। लाल रंग के प्रकाश में जब हरा रंग के कपड़े को ले जाया जाएगा तो कपड़ा का रंग काला प्रतीत होगा।
हवाई जहाज के आविष्कारक राइट बंधुओं के नाम है विल्बर और ओरविल। एड्स किस संक्रमण के कारण होता है? तो विषाणु के कारण। एड्स विषाणु के संक्रमण के कारण होता है। सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है टेबल सॉल्ट। सोडियम क्लोराइड को टेबल सॉल्ट कहा जाता है। कॉफ़ी के किस भाग का प्रयोग पीने में किया जाता है? तो बीज का। कॉफ़ी के बीज भाग का प्रयोग पीने में किया जाता है। एपीकल्चर संबंधित है मधुमक्खी पालन से। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। सार्स क्या है? एक विषाणु जनित रोग है। सार्स एक विषाणु जनित रोग है।